जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा हर गिला भी तुझसे है, खुशी का सिलसिला भी तुझसे है। हम दर्द तुम्ही, हम राज तुम्ही, जीने का हौसला भी तुमसे ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। हमेशा भक्तों का चरित्र सुनते रहो, मन में भक्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि भक्त कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। कान्हा ने खुद कहा है कि मैं अपने भक्तों की सुनने में देर कर सकता हूँ, पर भक्त की सबसे पहले सुनता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा, साधु संतों का आशीर्वाद जल्दी फलता है। आज हम आपको संत एकनाथ जी की कथा जीवन चरित्र बताते हैं। आध्यात्म मार्ग के साधकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के कुछ प्रसंग बताती हूँ। प्रेम, मन और भाव से सुनना। संतों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, भक्ति बढ़ती है, कान्हा प्रसन्न होते हैं। श्री जनार्दन स्वामी संत श्री एकनाथ जी के गुरुदेव हैं। सबसे पहले आपको एक प्रसंग बताते हैं। श्री धाम पंढरपुर के पास पैठण नाम का एक गांव पड़ता है, जहां संत श्री एकनाथ जी रहते थे। पैठण में एकनाथ महाराज जी के घर के पास से गोदावरी को जाने वाले रास्ते में एक यवन रहा करता था। वो उस रास्ते से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ जी जब स्नान करके लौटते थे, तब वह उनके ऊपर कुल्ला करके पिचकारी छोड़ देता था। पानी की इससे एकनाथ जी महाराज जी को किसी किसी दिन 4-5 बार भी स्नान करना पड़ जाता था। जहाँ वो स्नान करके लौटने लगते, वो बिल्कुल पागल सा फिर से उनके ऊपर थूक देता। फिर वापस से महाराज जी को स्नान करने के लिए जाना पड़ता था। इस हरकत से कोई भी आदमी होता चिढ़ जाता, लड़ता भी शायद, और चिढ़ना भी स्वाभाविक भी है। पर एकनाथ जी महाराज जी ऐसे नहीं थे। उनके अंदर इतनी शांति, क्या ही कहूँ। पर एकनाथ जी महाराज बार बार गोदावरी में जाते, स्नान करते और उसके बाद आनंद से उसको धन्यवाद देते और कहते, उस यवन के कारण मुझे इतनी बार पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिल रहा है। एक दिन तो यह बात हुई कि वह यवन उस मौके पर नहीं था, पर एकनाथ जी का नियम भंग ना हो, इस विचार से वह वहीं पर खड़े होकर कुछ देर उसकी राह देखते रहे। कुछ समय प्रतीक्षा करके उन्होंने देखा कि वो तो नहीं आया। तब वो आगे बढ़े। एक बार वह यवन बहुत उन्मत्त होकर एकनाथ जी की देह पर बार बार थूकता ही रहा। वो थूकता जाए, महाराज जी स्नान कर कर आए। वो थूकता जाए, महाराज जी स्नान कर कर आए। इस तरह करते करते 108 बार हुआ। कई संतों ने तो इसे 39 बार ही कहा है, पर एकनाथ जी महाराज की शांति जरा भी भंग नहीं हुई। उन्होंने जरा भी गुस्सा नहीं आया। अंत में वो जो यवन था वही थक गया, बड़ा लज्जित हुआ और एकनाथ जी महाराज के चरणों पर लेटकर रोने लगा। श्री एकनाथ महाराज जी बोले, मैं तो मूर्ख और आलसी हूँ, रोज़ सिर्फ एक ही बार स्नान करता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे इतनी बार गंगा स्नान करने का मौका मिलता है। जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसलिए एकनाथ जी ने ऐसा कहा। अब आप इसे एकनाथ जी की भक्ति कह लो, उनके अंदर की विनम्रता कह लो, शांति कह लो, पर वो जो यवन था उसने रोना बंद नहीं किया। उसके बाद एकनाथ जी बोले, तुम्हें इसका कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हारे तो बहुत उपकार हैं मुझ पर, और अपने स्नान का आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। अब तुम रोना बंद करो और मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें शरबत पिलाता हूँ। ऐसे थे एकनाथ जी। संत का हृदय देखकर वो यवन पहचान गया कि एकनाथ जी महाराज बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं, परम संत हैं, और तभी से वो उनके साथ बड़ी विनम्रता और नम्रता से पेश आने लगा। अब उनके जीवन का एक और प्रसंग सुनो। काशी की यात्रा करके एकनाथ जी रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वर के समीप पहुंचकर जब उद्धव आदि पीछे पीछे उनके लोग आ रहे थे,
तो एकनाथ जी भगवान का भजन करते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। ऐसे समय पास के रेतीले मैदान में एकनाथ जी को एक गधा लोट-पोट करता हुआ दिखा। अब एकनाथ जी उसके पास गए तो देखा गधा बहुत प्यासा है और पानी के बिना छटपटा रहा है। एकनाथ जी ने तुरंत ही अपनी कांवर से पानी लेकर उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही पानी डाला तो गधा उठ के खड़ा हो गया और वहाँ से चला गया। अब जो उद्धववादी बाकी जो लोग थे उन सब लोगों ने पास आके देखा कि प्रयाग का जल गधे को पिला रहे हैं। तो मन ही मन सोचने लगे, प्रयाग का जल गधे को पिला दिया है, प्रयाग का गंगा जल तो बेकार चला गया, हमारी यात्रा तो निष्फल हो गई। अब एकनाथ जी महाराज जी उन लोगों की बात सुनकर हंसे और बोले, अरे भले मानसो, बार बार सुनते हो कि भगवान सब लोगों के अंदर है, फिर भी ऐसे बावरे बनते हो। अगर समय पर कोई बात याद नहीं रहेगी तो फिर ज्ञान किस काम का। अगर तुम यह सोचो यह मच्छर है, यह हाथी है, यह चंडाल है, यह ब्राह्मण है, ये गौ है या ये गधा है, तो इस तरह का भेद किस काम का। आत्मा में तो सब एक ही है ना। मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वर पहुंच गई है। भगवान हर जगह हैं और हर किसी के अंदर है, भगवान से खाली कोई जगह नहीं है। ऐसे विचार थे श्री एकनाथ जी के, और उन्होंने हमें यही चीज़ बोली है कि बाहर दुनिया में मत ढूंढो, अपने अंदर भगवान को ढूंढो। अब एक और प्रसंग सुनो। श्री एकनाथ जी के मकान के पास ही एक बड़ा उद्यमी व्यक्ति रहता था। उसे धन के सिवा और कोई बात नहीं सोचती थी। कभी दर्शन के लिए मंदिर नहीं जाता था, हरि नाम संकीर्तन नहीं करता था, कथा पुराण सुनना उसे उसमें कोई आनंद नहीं आता था। संत कभी कभी ना बिना किसी कारण के भी कृपा कर देते हैं। तो एकनाथ जी को उस पर बड़ी दया आई। वो स्वयं ही रोज़ उसकी दुकान पर जाकर बैठने लगे। अब रोज़ उसे एक श्लोक लिख कर देते थे जिसे वह याद कर लेता था, फिर दूसरा श्लोक लिख कर देते थे जिसे वह रोज क्रम था। होते होते उसे विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ हो गया, क्योंकि जो रोज श्लोक वो लिख कर देते थे वो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का होता था। और एक बार उससे कहा कि अब इस पूरे का पाठ किया करो। इस तरह उसकी वाणी पर कुछ ऐसा संस्कार हुआ कि मृत्यु के समय भी उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और उनके प्राण आराम से निकल गए और वो विष्णु लोक को गया। तब ये संत की कृपा ही थी, वरना एक जो पापी है, जो धन में लगा हुआ है, उसे भगवान का द्वार कैसे मिलेगा। तो यही संत की कृपा है। अब एक और प्रसंग सुनाते हैं। एकनाथ जी ने चोरों का भी उद्धार किया है। एक बार क्या हुआ, एकनाथ जी महाराज जी के यहाँ दिन रात हरि कीर्तन हो रहा था और बहुत सारे लोग आए थे। उस भीड़ में 3-4 चोर भी थे। वो श्रोताओं के बीच में जा घुसे और सोचने लगे कि जब कीर्तन समाप्त हो जाएगा तब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और इस घर में भी जब सब लोग सो जाएंगे तब हम अपना काम कर लेंगे। अब वो मौका देखते हुए एक जगह छिपे बैठे रहे। कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर चले गए। 2 बजे लगभग चोरों ने अपना काम मतलब चोरी की शुरू कर दी। कपड़ा बर्तन जो हाथ लगा उन्होंने पिछले दरवाजे के पास ला लाकर जमा करके रख दिया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने को तैयार हुए, पर फिर भी मन में लालच आ जाता है कि शायद कुछ और मिल जाए। दबे पाँव से घर में इधर उधर ढूंढने लगे। मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ देखा अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा है और एकनाथ जी महाराज जी आसन पर बैठे समाधि में मग्न हैं। अब यह देखकर जैसे ही मुड़े उन्हें कुछ भी दिखना ही बंद हो गया। मतलब अचानक ये हुआ क्या, वो बड़ा हड़बड़ा गए। अचानक ये क्या हुआ, हड़बड़ी में वो बर्तनों पर ही जा गिरे। श्री एकनाथ जी महाराज जी मंदिर के बाहर निकले और चोरों ने समझ लिया कि यह महात्मा हैं, हमने अपराध किया है, इसी से हम अंधे हुए हैं। वह एकनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। एकनाथ जी महाराज जी ने उनकी आंखों पर हाथ फेरा और उन्हें पहले की तरह सब दिखने लगा। चोर एकनाथ जी का यह चमत्कार देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए।
पर जो उनकी बुद्धि पापी थी वो भी संत के दर्शन से शुद्ध हो गई। उन्होंने महाराज को बता दिया कि हम लोग चोर हैं और चोरी करने के लिए कपड़े और बर्तन लेकर जा रहे थे। एकनाथ जी की बातों से वो चोर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनके बाद उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। सत्संग में जाने लगे। ऐसी होती है संतों के एक क्षण का संग। अब एक और प्रसंग सुनाते हैं, आप बहुत ही दिल लगा कर सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथाएं हैं एकनाथ जी की। तो एक बार क्या हुआ, पैठड़ में एक ब्राह्मण के पास पत्थर था। पारस पत्थर कौन सा होता है जिसे अगर लोहे को छुआ जाए तो वो सोना बन जाता है। उस पत्थर को वह अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता था। एक बार उसे कहीं दूर यात्रा के लिए जाना था। अब वो पारस कहाँ रख कर जाए यह सोचकर बड़ी चिंता करने लगा। अब वह ब्राह्मण एकनाथ जी को जानता था और पता था यह तो पक्के भगवत प्रेमी हैं। अब यह सोचकर ब्राह्मण ने वो पारस पत्थर उनके पास रखवा दिया। एकनाथ जी महाराज जी ने उसे देवताओं के सिंहासन के नीचे रख दिया। कुछ दिनों बाद जो उनका पुत्र उद्धव था वो पूजा घर की सफाई कर रहा था और उसे साधारण पत्थर समझकर जो भी पूजा का सामान होता है, जो व्यर्थ का सामान होता है, उस सबको उसने इकट्ठा कर लिया और गोदावरी नदी में विसर्जित कर दिया। अब 1.5 साल के बाद वह ब्राह्मण लौट के वापस आया और एकनाथ जी से अपना पारस मांगने लगा। एकनाथ जी ने उद्धव से कहा कि देखो, मैंने मंदिर में सिंहासन के नीचे उसको रखा था, उठा लाओ, इन ब्राह्मण देव को दे दो। अब उद्धव देव जी ने कहा, मैंने तो उसे साधारण पत्थर समझकर गोदावरी नदी में प्रवाहित कर दिया। अब यह सुनते ही ब्राह्मण देव एकनाथ जी के ऊपर बरस गए और कहने लगे कि बहुत ज़्यादा बहुमूल्य था, इसलिए एकनाथ जी की नीयत बदल गई है और वो झूठ बोल रहे हैं। एकनाथ जी उस ब्राह्मण को गोदावरी नदी के किनारे लेकर आए और स्वयं जल में उतरकर गोता लगाया और दोनों हाथ भरकर काफ़ी सारे पत्थर उठाकर बाहर लेकर आए। हाथ ऊपर करके बोले, इनमें से जो भी तुम्हारा पारस है उसे निकाल लो। अब ब्राह्मण ने पारस की परीक्षा लेने के लिए एक लोहे का टुकड़ा निकाला और देखकर वो आश्चर्य हुआ। सभी के सभी पत्थर पारस थे। मतलब उसने एक पत्थर से छुआया तो वो लोहा सोने का बन गया, फिर दूसरे पत्थर को छुआया तो वो भी सोने का बन गया, इसी तरह तीसरा पत्थर को छुआया तो वो भी सोने का बन गया। मतलब एकनाथ जी ने एक पत्थर उसे दिया और बाकी सारे पत्थर वापस गोदावरी नदी में डाल दिए। अब जब ब्राह्मण देव ने एकनाथ जी का यह चमत्कार देखा तो उसी समय उनके पैरों में गिर गया। अब एकनाथ जी महाराज जी का एक और प्रसंग सुनाते हैं, आइए मन लगाकर सुनना इसको। बहुत ही अच्छी कथाएं हैं, आपके दिल को छू जाएंगे हमारी ये कथाएं। तो हुआ क्या था, एक दिन एकनाथ जी महाराज दोपहर के समय नदी तट पर जा रहे थे। रास्ते में एक बच्चा अपनी माँ के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था। वो लोग अपने को छोटी जाति को समझते थे। माँ पानी भरने जा रही थी, जल्दी में कुछ आगे चली गई और बच्चा वहीं पीछे लड़खड़ा कर गिर गया। बालू का मैदान था, सूर्य बड़ा तेज चमक रहा था, भट्टी जैसा सारी जगह हो रही थी, तो बच्चे के हाथ पैर बुरी तरह से जल रहे थे। वह दौड़ नहीं पा रहा था। माँ को आगे देखकर उसका मन पीछे लौटने को भी नहीं हो रहा था। इस हाल में बच्चे को देखकर एकनाथ जी का मन बिल्कुल विहल हो गया। उन्होंने झट से उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसका मुंह साफ किया। उसे अपनी धोती उड़ाकर धूप से बचाते हुए उसकी बस्ती में लेकर गए। वहां पहुंचते ही बच्चे ने अपना घर पहचान लिया। घर से उसके पिता दौड़ते हुए बाहर आए। इतने में माँ भी गगरी लेकर पानी लेकर पहुंच गई। अब एकनाथ जी ने बच्चे को उसकी माँ के हवाले किया और बोले, इस तरह बच्चे को ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए, उसको हर तरह से पालना पोसना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ठीक नहीं है। इस तरह का उपदेश उनको दिया और चले गए। अब स्नान वगैरह करके, संध्या पूजा वगैरह करके एकनाथ जी अपने घर के लिए आए और अपने नित्य कर्म में लग गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद श्री त्र्यंबकेश्वर में से एक वृद्ध ब्राह्मण पैठड़ में आया। उसे कुछ कुष्ठ रोग हो गया था। कोढ़ से वह ब्राह्मण देव बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। पैठड़ में आकर एकनाथ जी का घर पूछा और सीधा
एकनाथ जी महाराज के घर पहुंच गए। दोपहर का समय था, महाराज जी बैठे हुए थे। अब वह दुखी ब्राह्मण उनके पास गया और उन्हें अपना सारा हाल बताने लगा और अपना नाम ठिकाना वगैरह सब बता के उनसे बोला कि कुछ करो जिससे मेरा ये कुष्ठ ठीक हो जाए। मैंने त्र्यंबकेश्वर में एक अनुष्ठान किया था। 8 दिन बाद भगवान शिव मेरे स्वप्न में प्रकट हुए, मुझे दर्शन दिया और कहा कि जाओ पीठड़ में जाकर एकनाथ जी से मिलो और उनसे कहना कि तुमने एक बच्चे के प्राण बचाए थे, उसका पुण्य मुझे दे दो तो मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा। और यह कहकर ब्राह्मण देव रोने लगे। अब एकनाथ जी ने कहा, ब्राह्मण देव की सारी बातें सुनी और बोला कि भाई मैंने तो कभी किसी बच्चे की जान नहीं बचाई। और वो बोले मेरे तो ना कोई पाप है और ना कोई पुण्य, मैंने क्या पुण्य किया ये भगवान शिव जाने। अगर ऐसा कोई पुण्य मैंने जन्म से लेकर आज तक किया है तो मैं उनको तुम्हारे हाथ पर संकल्प रख कर देता हूँ। और यह कहकर एकनाथ जी महाराज जी ने जल पात्र से हाथ में जल ले लिया और जैसे ही संकल्प करने लगे इतने में उस ब्राह्मण देव ने कहा, नहीं, मुझे आपसे सब पुण्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उतना ही पुण्य चाहिए कि महादेव ने मुझसे कहा है। अब ब्राह्मण की इस इच्छा को सुनकर महाराज ने वैसा ही संकल्प किया और उस बच्चे को बचाने का पुण्य मैं इस ब्राह्मण देव को देता हूँ। और उनके हाथ पर जल छोड़ा। जैसे ही जल छोड़ा उस ब्राह्मण देव का कुष्ठ रोग उसी समय बैठे बैठे ठीक हो गया और उनकी काया, उनका शरीर एकदम निर्मल हो गया। 10-5 दिन बाद वह ब्राह्मण देव एकनाथ जी के पास रहे और उनके अलौकिक गुणों की देख देख कर बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। संत श्री एकनाथ जी, देखा आपने संतों का प्रताप, संतों के जीवन प्रसंगों को सुनो, भक्त माल को सुनो, ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, श्री कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। हम भक्तों का रोम रोम बस काना ही काना बोले, काना नज़र आते हैं हमको जब भी पलकें खोलें। तू चाहे जिस हाल में रखे हमें फ़िक्र नहीं है, तेरे रहते हम नहीं डरते, हम पर कोई असर नहीं है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। अगर आपको संत श्री एकनाथ जी की कथा पसंद आई हो, उनके जीवन प्रसंग पसंद आए हों, आपको कुछ प्रेरणा मिली हो, आपकी भक्ति बढ़ी हो, तो कमेंट में एक जयकारा ज़रूर लगाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।